ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 अप्रैल 2021। तो चलिए हम सभी बड़े प्यार से भगवान की आज की वाणी सुनते हैं कि बाबा ने हमें आज कौन सी समझाने दी जिससे हमारे जीवन में 4 चांद लग जाए, है ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता जो है जैसा है तुम बच्चों में भी उन्हें नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। बाबा देखो एकदम सही सही बात बता देते हैं, एक्यूरेट बता देते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वही बच्चे पहचानेंगे जो दैविक कुल के आत्मा हो। क्योंकि यहाँ पर जास्ती भीड़ नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, स्वर्ग में भी हलचल हलचल हलचल। अब जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहे तो क्रीम बच्चे कितने निकलते हैं? कुछ एक निकलते हैं, सारे तो नहीं होते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रजा ढेर के ढेर बनेगी, लेकिन राजा महाराजा क्वालिटी के बच्चे गिने चुने होंगे। क्योंकि सत्युग में बाबा ने बता दिया है पूरी कितनी जनसंख्या होगी, सिर्फ 9 लाख, सिर्फ 9 लाख। उसमें राजा महाराजा और प्रजा सभी शामिल है। तब हम सबको समझ जाना चाहिए ना कि हम किस श्रेणी में हैं। तो बस पुरुषार्थ करके राजा महाराजा की श्रेणी में आ जाए, है ना। और भगवान को अच्छी रीति पहचाने और उनके ज्ञान को अच्छी रीति समझे और धारण करे। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में जब कोई बात समझ में न आए, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे कि कोई बीमारी, किसी को बीमारी हो गई, हाँ, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, बहुत तरह की बीमारी होती है। और जो बीमारी है उसके बारे में तो सबको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान है। शरीर के लिए रख रखाव कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ खानी है, हाँ, कितना व्यायाम करना है, ये तो सबको नॉलेज मिली। चारों तरफ ये इंफॉर्मेशन बिखरे पड़े हैं। आज इंटरनेट से हम कुछ भी सर्च करके जान सकते हैं। लेकिन मन की बीमारी को ठीक करने की कोई दवाई ही नहीं है। तभी तो परमात्मा आए हैं और हमें इस ज्ञान के द्वारा हमारी मन की जो बीमारी है ना उसको ठीक कर। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, कई आत्मा के क्वेश्चन होता है कि दूसरों की को गलती का एहसास कराए बिना, मतलब बोले बिना कैसे होगा। किसी से गलती हुई और हम उसको बता दें तो फिर बात बिगड़ेगी। कह रहे इसने मुझे ऐसे किया, पॉइंट आउट किया, नहीं, बिना बोले कैसे ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, उसको दर्पण दिखा देना है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे इतना गुस्से से बोला, क्यों बोला, ये नहीं। ये विचार करना है कि मतलब आखिर कारण क्या थी, रियलाइज करनी है कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि कभी न कभी मैंने ही इसके बारे में कभी कुछ ऐसा बोला है, सोचा है, उसके रिटर्न में उसने ऐसा किया है। पिछले जन्म का भी हिसाब किताब है, हाँ, दैट आई हैव टू रियलाइज। उनके बारे में बस अंदर ही अंदर यह सोचे कि ये भी भगवान का बच्चा है। भगवान को बोले कि मैंने इनके साथ गलती की, आप प्यूरिफायर हो ना। क्योंकि बच्चों का ऋण भी माँ बाप ही चुकता करते हैं। सो यू आर द क्रिएटर। मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं अपने पॉजिटिव वाइब से उसे ठीक कर दूँ। और दूसरे लोगों से इसकी चर्चा नहीं करनी है, इसका चिंतन मनन दूसरे लोगों के साथ वर्णन नहीं करना है। जबकि हमें मालूम है कि यह खराब है, लेकिन मन के पास शक्ति नहीं है। उनके बारे में पता है कि ये अच्छा नहीं सोचते हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे में भी उनके लिए सोचना है कि ये बहुत अच्छा है। डोंट एक्सप्लेन अदर्स। आप मेडिटेशन करें, उसमें साकार दें और अपने व्यवहार में उनके प्रति शुभ शुभ सोचें। तो हो गई ना, बिना बोले उनको उनकी गलती का एहसास करा दिया हमने अपनी भावना से, अपनी शुभ भावना से। तो यह बैठ भगवान सिखाते हैं जिससे हमारी मन की बीमारी सेकंड में दूर हो जाएगी, है ना। प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता कब फैलेगा। उत्तर, जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन कराने आए हैं।
और दूसरी पॉइंट, हम सबकी सद्गति करने वाले बाबा हमें भक्ति का फल देने आ पहुंचे हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, चारों ओर तो हलचल ही मच जाए। भगवान कह रहे कि जब देखो आदि में जब परमात्मा ने प्रवेश लिया था तो फिर उस वक्त भी लोगों के मन में ये बिठाने में बहुत भगवान को दिक्कत हुई थी कि कैसे सबके मन में ये बैठे कि मैं इनके तन में शिव आया हुआ हूँ। तो उस वक्त भगवान ने सबको साक्षात्कार कराना शुरू किया था। जितनी भी माताएं बहनें या भाई लोग आते थे तो ब्रह्मा पिता के तन में उन्हें अपने ईश देव देवी दिखाई देते थे। इस तरह से परमात्मा ने उन सबको अपने निश्चय में लिया। तो वो चीज़ फिर लास्ट में भी होने वाला है। तो बस जल्दी जल्दी सबको यह निश्चय हो जाए कि हमें स्वयं भगवान वेद पढ़ा रहे हैं, तो चारों ओर तो एकदम हलचल ही मच जाए। और आज की मुरली का गीत है, शिव बाबा साथ है मेरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान के बरसात है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पियास यही मेरे है, काम क्रोध की होरी जलाई, काम क्रोध की होरी जलाई, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। शांति। तब प्यारा मीठा गीत है कि जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, बिंदी समझो, बिंदी बन बिंदी को याद करो, क्योंकि आत्मा बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट सितारा है और परमात्मा भी सितारा है, लेकिन वो सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि उन्होंने जन्म मरण के चक्र में नहीं आए, इसीलिए वो एवर प्योर है, पतित पावन है। तो ऐसे पिता को याद करना है और अपने को गोप गोपी समझना है, क्योंकि गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। निरंतर बाबा को याद करना है, यह अवस्था होनी है। पिता का परिचय सबको देना है। भगवान आए हुए हैं, हमें वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बाबा तो बस यही कह रहे कि तुम जानते हो कि तुम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है ना। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण के राजधानी में हमें आना है। वही पढ़ाई तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक पिता से सच्चा सच्चा स्नेह रखना है। हाँ, स्नेह रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना है। तकदीरवान बनाने भगवान आए हैं हमें, वो भी जन्म जन्म के लिए। तो ईश्वर से सच्चे रहना है ना, क्योंकि भगवान को सच्चाई सफाई ही मोस्टली पसंद है। दूसरी पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको पिता का परिचय देना, भगवान को याद करना और सबको बाबा की याद दिलाना। अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्पों से अपने आप को भरना, रोज पुण्य का काम करना। सबसे बड़ा पुण्य बाबा ने बताया सबको भगवान का परिचय देना, सबकी आत्मा को पिता से मिला देना, है ना बड़ी बात। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया, मैं आत्मा बिंदी अपने शिव बाबा बिंदी को मन ही मन याद कर रही हूँ, उनका आह्वान कर रही हूँ और
फील कीजिए, परम धाम से एक दिव्य ज्योति, महाज्योति नीचे उतर गई है। क्योंकि जैसे ही हम बाबा नाम ही लेते हैं, परमात्मा एक्टिव हो जाता है हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ नाम मुख से नहीं, मन बुद्धि से, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए हम परमात्मा को याद करें। क्योंकि एक वही है जो हमें हर मुश्किल से आसानी से छुड़ा लेते हैं। और कहते भी हैं ना, कोई समस्या अगर घिर जाए तो कुछ देर तक, कुछ सेकंड, माने कुछ देर तक ही उसके बारे में सोचो। यदि कोई हल नजर न आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और मजे से जीवन काटो। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, जैसे कि जादूगर के जीवन में आई थी। एक बार की बात है, एक जादूगर था, बहुत अच्छा वो खेल दिखाता था, अच्छे अच्छे चमत्कार करता था, हाथ की सफाई भी इसकी एकदम बहुत सटीक थी, काफी फेमस हो चुका था। तो उड़ते उड़ते खबर राजा के कानों में पहुंची। तो राजा ने भी अपने दरबार में बुलाया कि आओ मेरे दरबार में तुम अपना शो दिखाओ। तो वो जादूगर वहां गया। जादूगर बड़ा खुश, किया हाँ, आज तो मैं राजा के दरबार में आ पहुंचा हूँ, बड़ा खुश। तो उसने सोचा कि जो मैं जादू दिखाते रहता हूँ, इनमें से इतने सारे नगर के वासी लोग भी, इन लोगों ने तो सबने देखा है, क्यों ना आज एक नया जादू दिखाता हूँ, राजा भी खुश हो जाएगा। और उसने क्या किया, चुटकी बजाई, कुछ मंत्र बोले जादू का, अगड़म बगड़म जो बोलते हैं वो लोग, राजा का मुकुट ही गायब करा दिया। और जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, जितने भी राज दरबारी लोग थे, प्रजाजन भी बैठे हुए थे, सारे हंसने लगे जोर जोर से। राजा ने सबका मुंह देखा कि सब उनको देख के हंस रहे हैं। राजा तो लाल पीला हो गया, गुस्से में भर गया। उसने उसी वक्त अपने सिपाही से बोला, सिपाहियों इस जादूगर को पकड़ लो, इसने मेरी हंसी उड़ाई है, एक सप्ताह इसको कारागार में बंद करो, 7वें दिन इसको फांसी लग जाएगी। ऐसा हुक्म उसने दे दिया। अब फिर क्या था, सब लोग सोचने लगे ये क्या हुआ, लेकिन राजा का हुक्म है, बोल कर राजा तो चल दी। सिपाही लोग आए, उसको जादूगर को पकड़ के कारागार में बंद कर दिया। उठ खबर जादूगर की पत्नी तक पहुंची। वो एकदम दौड़ती भागती आई कारागार में, रो रही थी, ये क्या हो गया आपने, कैसे हो गया, क्या मतलब फांसी लगेगी। तो और वो अंदर मुस्कुरा रहा है जेल में। पत्नी बोली ये क्या, आपको इतनी बड़ी सजा मिल गई फांसी और आप हंस रहे हो। बता रहे भाई अभी 7 दिन बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, अभी से क्यों मैं मातम मनाऊं। पत्नी बोली आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहां चली गई। फिर दूसरे दिन आई तो फिर वो थोड़ी चिंता कर रही है। तो फिर जादूगर बोला अरे अभी 6 दिन, भाग्यवान 6 दिन बाकी है, देखो ना आगे क्या होगा, क्यों अभी से उसका सोच सोच के मैं क्यों हल्का हो जाऊं, अभी है बहुत दिन बाकी है। इस तरह से 7वां दिन भी आ गया, फांसी का दिन। राजा अपने से आया से मिलने और बोला कि तो अभी तुमको फांसी लगने वाली है, याद है तुमने क्या गुस्ताखी की थी। तो जी महाराज मुझे सब याद है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे फांसी मिल गई तो मेरे अंदर जो मैंने अभी इन 6 दिनों में, जो 7 दिनों में मैंने जो एक कला सीखी है, वो मेरे साथ ही चली जाएगी। राजा एकदम चौंका, बोले कौन सी कला, क्या सीखा तुमने। मैं घोड़ा को उड़ाने की कला सीख गया। अच्छा, घोड़ा को उड़ाने की, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो राजा बोला कि ठीक है, इसकी फांसी कैंसिल करो। सुनो मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत देता हूँ, 1 साल के बाद तुमने यदि नहीं दिखाया घोड़ा उड़ाने की कला, घोड़ा उड़ा के नहीं दिखाया, तो फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। उसने मुस्कुराते, उसने मतलब मुस्कुराया नहीं, मैंने मान गया कि जी जी महाराज बिल्कुल सही, एकदम एकदम आपको दिखाऊंगा। उसके उसको रिहा कर दिया गया। और उधर घर पहुंचा तो देखा घर में तो मातम का सीन चल रहा है, पत्नी रो रही है, अगल बगल के लोग परिवार जन सब रो रहे हैं कि इसको तो फांसी हो गई जादूगर को। लेकिन इसको जीता जागता वहां देख कर सब भौचक्के रह गए। पत्नी बोली ये कैसा चमत्कार हो गया, तो हो गया ना, तुम खामखा चिंता कर रही थी। फिर पत्नी बाकी हुआ क्या, क्या किया तुमने चमत्कार। तो उसने बताया ये बात। तो फिर तुमने उल्टी बात बोल दी, घोड़ा उड़ाने कला तुम्हें पता भी है, क्या कह के तुम आ गए। बोलता अरे भगवान तुम अभी देखते तो चलो, 1 साल बाकी है, अच्छे से रहो, निश्चिंत रहो। फिर वो लोग बात आई गई होगी, रहने लगे। 3 महीना के हुआ, 3 महीने बीते, खबर आया कि वो राजा शरीर छोड़ दिया। अब जादूगर फिर बोला पत्नी को कि देखा
जिस राजा ने मतलब कहा था, जिसके साथ बात हुई थी, अब वो राजा ही नहीं, तो फिर सजा कैसी? तो देखा, चिंता करके हम अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। जैसे जादूगर बिल्कुल चिंता में नहीं था और अपने दम मस्ती में था, क्योंकि उसको वक्त का मतलब भरोसा था कि समय उसके हक में होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी से क्यों हम सोच सोच के हलकान हो जाए। और फिर ईश्वर पे भरोसा, अपनी बुद्धि से चलनी है। किसी भी मतलब कहने का बात है, कोई बड़ी से बड़ी भी परिस्थिति आ जाए तो उसमें भी हिम्मत नहीं हारना है। यदि जब हम ड्रामा को स्वीकार कर लेते हैं ना, जीवन में जो परिस्थिति है इसको स्वीकार कर लेते हैं, वह ड्रामा मुंह से निकल जाए तो वो ड्रामा हमारे हक में हो जाता है ना। इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कैसे? कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। मतलब हमेशा हमारे मन में ये ख्याल चलते रहे कि मैं विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवार आत्मा हूँ। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि मेरे जीवन में ये हुआ था, वो हुआ था, क्या करना है, कैसे होगा। सब कुछ अपनी बुद्धि से, अपनी पॉजिटिविटी से उसे उसका हल कारण का निवारण में बदल के आगे बढ़ते जाना है। और जब स्वयं भगवान हमारे साथ है बताने के लिए, रोज रोज हमें टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो स्थूल कार्य करते मतलब इन हाथों से कोई भी काम करते, इन आंखों से देखते, हम अपने मन को पवित्र रखें और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी लेते हुए आगे बढ़ते चले, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो सेकंड सेकंड को अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने वाली विशेष आत्मा बनना है, जिससे हम हर कार्य में सफल होते रहेंगे। स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा अर्थात योद्धा, युद्ध क्षेत्र में हम हैं, लेकिन हम क्या बने? सफल योद्धा। ऐसे योद्धा जो हारना जानता ही नहीं हो। परमात्मा उस्ताद से उसने सब कुछ सीख के रखा है और दुख तनाव चिंता से वो बिल्कुल ऊपर है। कहते भी है ना कि दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। हमें ये विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है। और धैर्य पे भी कहते हैं ना, धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीज़ें कठिन ही होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।